पाकिस्तान के एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव में एक नन्हा सा बच्चा अहमद अपने वालिदैन के साथ रहता था। गांव की फिजा निहायत दिलकश थी। हर तरफ सरसब्ज खेत लहलहाते थे, दरख्तों पर बैठे परिंदे मीठी आवाज में चहचहाती थी और ठंडी हवाएं दिल को सुकून देती थीं। लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जूं ही जुल्हिज्जा का चांद नजर आया, पूरी गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में ईद उल अजहा की तैयारियों का आगाज हो गया। बच्चे खुशी से उछल कूद कर रहे थे और हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, ईद उल अजहा आने वाली है, मून स्टार्स। अहमद भी बहुत खुश था क्योंकि उसे ईद उल अजहा बेहद पसंद थी। वो हर साल अपने अब्बू के साथ जानवरों की मंडी जाता और खूबसूरत जानवर देखकर खुश होता था। अगली सुबह अहमद जल्दी से उठा और दौड़कर अब्बू के पास गया। अब्बू, हम आज मंडी जाएंगे ना? अब्बू मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, आज हम कुर्बानी के लिए एक अच्छा सा जानवर खरीदने जाएंगे। ये सुनते ही अहमद खुशी से उछल पड़ा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अब्बू के साथ मंडी रवाना हो गया। मंडी में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। कहीं बड़ी बड़ी बैल खड़ी थी, कहीं खूबसूरत गायें थीं और कहीं प्यारी प्यारी बकरी। लोग जानवर खरीदने में मसरूफ थे, जबकि बच्चे खुशी से उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। अचानक अहमद की नजर एक निहायत खूबसूरत सफेद बकरी पर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें थीं और गले में नीले रंग का रिबन बंधा हुआ था। अहमद फौरन अब्बू का हाथ पकड़कर बोला, अब्बू, मुझे ये वाला बकरा बहुत पसंद आया। बकरा भी अहमद को देखकर आहिस्ता से मैं करने लगा, जैसे वो भी अहमद से दोस्ती करना चाहता हो। अब्बू ने अहमद की खुशी देखकर वो बकरा खरीद लिया। वापसी के रास्ते में अहमद पूरा वक्त उसके साथ खेलता रहा और खुशी से बोला, मैं इसका नाम चांद रखूंगा। दिन गुजरती गई और अहमद की दोस्ती चांद से बहुत गहरी हो गई। वो सुबह उठती ही उसे चारा खिलाता, पानी पिलाता और उसके साथ खेलता था। कभी उसे नहलाता, कभी उसकी गली में फूल डालता और कभी उसे गांव की गलियों में घुमाने ले जाता। गांव की बच्ची अक्सर कहती, अहमद, तुम अपनी बकरी से बहुत मोहब्बत करते हो। अहमद हंसकर जवाब देता, ये सिर्फ बकरा नहीं, मेरा दोस्त है। एक रात अहमद अपनी अम्मी के पास बैठा था। उसने मासूमियत से पूछा, अम्मी, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया था और उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। इसी याद में हम कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो। अहमद खामोश हो गया और गहरी सोच में डूब गया। ईद से एक रात पहले पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। नए कपड़े तैयार थे, घर में मीठी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन अहमद कुछ उदास था। वो आहिस्ता से चांद के पास जाकर बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। चांद, कल ईद है। ये कहते हुए अहमद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपने बकरी से बहुत मोहब्बत करता था। इतने में अब्बू वहां आ गए। उन्होंने अहमद को अपने करीब बिठाया और नरमी से बोले, बेटा, असल कुर्बानी यही होती है कि इंसान अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करे। अहमद ने अपने आंसू साफ किए और मजबूत आवाज में कहा, अगर अल्लाह खुश होती हैं तो मैं भी खुशी से कुर्बानी दूंगा। ईद की सुबह पूरा गांव अल्लाहू अकबर की आवाजों से गूंज उठा। सब लोग नए कपड़े पहनकर नमाज ईद के लिए रवाना हो गए। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर कहने लगे, ईद मुबारक। घर वापस आकर कुर्बानी की तैयारी शुरू हुई। अहमद चांद के पास गया, उसके गले को प्यार किया और आहिस्ता से बोला, तुम बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। कुर्बानी के बाद गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों में तकसीम किया गया। एक गरीब बच्चे ने खुश होकर कहा, जज़ाक अल्लाह, आज हमारे घर भी ईद आई है। ये सुनकर अहमद मुस्कुरा दिया। अब वो कुर्बानी का असल मतलब समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा, इखलास, मोहब्बत और दूसरों की खुशी का नाम है। रात को अहमद ने आसमान पर चमकता हुआ चांद देखा और मुस्कुराकर आहिस्ता से बोला, मेरा चांद अब अल्लाह के पास है। और यूं अहमद ने ईद उल अजहा का सबसे खूबसूरत सबक सीख लिया।